हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक नया लेक्चर। आपको पता होगा कि हम लोग टोटल 10 जो लेक्चर है अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं ना। तो आप पिछले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, आपको सारा लेक्चर लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। अब बिना समय गवाए सीधा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं हम लोग, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, जिसका नाम है समाकलित वेग नियम विधि, है ना। आपको पता होगा कि हम लास्ट में अभी बता रहे हैं आपको दो लॉ, है ना। एक है आप सबका इनिशियल रेट मेथड, मतलब दो मेथड बता रहे हैं, इनिशियल रेट मेथड यानी प्रारंभिक वेग विधि, और दूसरा ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समाकलित वेग विधि। समझ में आ रहा है कुछ, क्या बोलते हैं, समाकलित वेग नियम विधि। तो ये दो विधियां हैं जो आपको बता रहे हैं। एक विधि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आज दूसरा विधि बता रहे हैं। वैसे एक क्वेश्चन भी दिए थे, लगभग ने सही बनाया है। कुछ लोगों का जो बेसिक मैथ थोड़ा अच्छा नहीं था, उसका थोड़ा गलत है, तो कोई बात नहीं, उसको भी किसी वीडियोज़ में हम बता देंगे, ठीक है। चलिए इधर आ जाते हैं, आज देखते हैं कि आखिर ये है क्या इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। तो पहले यहाँ पे समझिए, हम यहाँ जो लिखा है ये 3 पॉइंट लिखा है। देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, ये यहाँ पे देखो, ये पॉइंट नंबर यहाँ ये 1 है ऊपर में, ये पॉइंट नंबर यहाँ पे 2 है ये वाला, और ये पॉइंट नंबर 3 है, ठीक है। यहाँ 1 2 3 3 पॉइंट है, ठीक है। तीनों पॉइंट हम पहले बता देते हैं आपको, फिर यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे पहला जो बात है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में, यानी कि आप समूह का समाकलित वेग नियम विधि में पहला चीज़ क्या है, तो पहला चीज़ है कि इसमें से हमको एक इक्वेशन मिलेगा। क्या चीज़ मिलेगा, इक्वेशन। उसका हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। और किस इक्वेशन का करेंगे, तो उस इक्वेशन का नाम हम लोग देते हैं यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या चीज़ देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। हिंदी में डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अवकलन, है ना। डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं, अवकलन ना बोलते हैं। तो यहाँ पे एक अवकलन समीकरण हमको मिलेगा, उसका हम लोग समाकलन करेंगे, यानी कि उसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। उसका समझ में आ रहा है कुछ, मतलब कुल मिला के कि इसमें हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एक इक्वेशन रहेगा, उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। सिंपल है पहली बात। दूसरा बात देखिए यहाँ पे, पहले पढ़ लीजिए। जैसे पहला बात कि इन दिस मेथड वी इंटीग्रेट द डिफरेंशियल इक्वेशन, बस वही लिखा है। क्या इस विधि में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, यानी एक इक्वेशन रहेगा उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी नीचे है यहाँ पे, देखो हिंदी में देखो 3 पॉइंट है यहाँ पे। पहला पॉइंट नहीं, पहला पॉइंट यहाँ से है, पहला पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट ये है, और तीसरा पॉइंट यहाँ तक नीचे तक गया, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट यहाँ तक, ठीक है। 3 पॉइंट है यहाँ पे। हिंदी में पढ़िए पहला पॉइंट कि इस विधि से हम सभी अवकलित समीकरण को क्या करते हैं, समाकलित करते हैं ना। जो अवकलित समीकरण रहता है, मतलब अवकलन समीकरण रहता है, उसको हम लोग समाकलित करते हैं, बस इतना समझना है। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट में है कि इस मेथड में, इस विधि से, इंटीग्रेटेड रेट लॉ विधि से हम लोग क्या चीज़ करते हैं, तो हम लोग के का मान ज्ञात करते हैं। के बोले तो क्या होता है, के बोले तो आपका होता है यहाँ पे रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट यानी होता है वेग नियतांक, है ना। जैसे रेट ला एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वहाँ पे रेट कांस्टेंट आता है कि नहीं, तो उसी का हम लोग वैल्यू यहाँ पे पता करेंगे। आपको पता होगा कि जो पढ़े होंगे इनिशियल रेट मेथड में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करते थे, यानी अल्फा प्लस बीटा, और इसमें हम लोग के का वैल्यू पता करेंगे, है ना, यानी कि रेट कांस्टेंट का। बस वही लिखा है कि इन दिस मेथड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी के, है ना। यानी कि इस विधि से हम सभी वेग नियतांक यानी के का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये 2 हो गया। तीसरा, वैल्यू ऑफ के डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, यानी कि के का मान जो होगा वो अलग अलग होगा, अलग अलग अभिक्रिया की कोटि के लिए, यानी अलग अलग ऑर्डर के लिए। 0 ऑर्डर के लिए के का मान अलग होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का मान अलग होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए इसी तरीके से, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे आएंगे, क्वेश्चन आपका कहाँ से बनेगा वहाँ पे, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए देखो प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन यहाँ से एकदम हूबहू पूछेगा, यहाँ से जो भी लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना। और पूछेगा तो या तो 0 ऑर्डर के लिए पूछेगा या फिर सेकंड ऑर्डर के लिए। वही यहाँ पे लिखा देखो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, है ना। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोग देखेंगे। डायरेक्ट पूछ देगा कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ बताओ 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तब आपको यहाँ से शुरू करना है और लिखना पड़ेगा। अभी हम यहाँ तक पहुँचेंगे उसको, ठीक है, इसलिए पूरी देखना है। बहुत ईजी है, बस हम जो बता रहे हैं बस उसको देखते जाना है, ठीक है। देखिए, तो हिंदी में इसी को बोलते हैं हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग विधि, समाकलित वेग नियम विधि या फिर वेग नियम। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। चलिए अब 0 ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं, तो आपको ये पता है ना, 0 ऑर्डर का 2 प्रॉपर्टी पता है आपको, कि 0 ऑर्डर में जो उसका रेट होता है, यानी उसका जो वेग होता है 0 ऑर्डर रिएक्शन में, वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है रिएक्टेंट के, आपको पता है,
पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो समझ लीजिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा जीरो ऑर्डर का, ठीक है, वो कभी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट बढ़ा दो घटा दो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के स्पीड में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। ये पहला चीज़ होता है। और दूसरा चीज़ पता है कि जीरो ऑर्डर में जो ऑर्डर होता है वो जीरो के बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा जीरो के बराबर होगा, है ना, एन जीरो के बराबर होगा। वही यहाँ लिखा है देखो, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर रेट डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। किस में? जीरो ऑर्डर में। वही यहाँ पे लिखा है शून्य कोटि अभिक्रिया में। शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अभिक्रिया का वेग मतलब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो अभिकारक की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता, सिंपल है। और दूसरा कि शून्य कोटि अभिक्रिया में कोटि यानी ऑर्डर जो होगा वो जीरो होता है, जीरो होता है, सिंपल है। यानी इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन जहाँ ऑर्डर होगा यानी एन इज जीरो, सिंपल है। एन बराबर कितना होगा? जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा? जीरो, सिंपल है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक लिखना है। हिंदी वाले अपना हिंदी वाला लिखिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश वाला लिखिएगा। अब यहाँ से दोनों को लिखना है, हिंदी रहे चाहे फिर इंग्लिश। देखो अगला पॉइंट क्या है कि कंसीडर आ केमिकल रिएक्शन। जब आपको बोलेगा तो यहाँ से एकदम आंसर यहाँ तक लिखना है, ठीक है। कंसीडर करते हैं केमिकल रिएक्शन यानी एक रासायनिक समीकरण लिखा गया, एक रासायनिक समीकरण लिखते हैं। यहाँ ए से बन रहा है बी, यानी ये आपका रिएक्टेंट है, देखो यहाँ पे ये आपका रिएक्टेंट है और ये है आपका प्रोडक्ट, यानी ये आपका अभिकारक है और ये है आपका उत्पाद। कोई दिक्कत है? अब इसके लिए आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं क्या? इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं क्या? रेट लॉ एक्सप्रेशन यानी कि वेग नियम दर्शाना, ठीक है। वेग नियम को हम लोग दर्शाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम लिख सकते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन बराबर आर बराबर के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यहाँ पे क्यों ना ये है और जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है ना, जीरो ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं तो ए का पावर होगा क्या? एन, फिर अल्फा प्लस बीटा, उसका वैल्यू कितना होगा? तो यहाँ पे होगा जीरो। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो यहाँ पे आर कहाँ गया? ओ हो इधर पलट जाओ, फंस गया। हाँ इधर देखो, आर बराबर के ये और उसका पावर क्या है? जीरो। तो किसी का पावर जीरो रहता है तो उसका वैल्यू कितना था? वन। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या? आर बराबर दिख रहा है, ये वाला दिख रहा होगा, आर बराबर के और यहाँ ए पर पावर जीरो मतलब इंटू वन, है ना, डायरेक्ट लिख दें के। आर बराबर क्या हो गया यहाँ पे? के। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर वन। कोई दिक्कत है? अब आप ऐसे लिख सकते हैं क्या दूसरा पॉइंट में? इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट माने कि क्षणिक वेग, है ना। तो रिएक्शन का हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट लिख सकते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस रेट आपको पता है कि हम जो बताए थे रेट ऑफ रिएक्शन तो बताए थे एक एवरेज होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। और रेट ऑफ रिएक्शन बराबर ऊपर में लिखते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे होता है चेंज इन टाइम, है ना। तो बस वही होता है। अब यहाँ लिखेंगे इसके लिए रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे रेट, तो यहाँ पे ऐसे होगा आर इंस्टेंटेनियस, फिर आर डायरेक्ट लिख सकते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा? तो आर बराबर यहाँ क्या होता है? तो डी और किसका कंसंट्रेशन है? रिएक्टेंट का, ये तो डी ए बाय डी टी, और रिएक्टेंट घटेगा तो यहाँ पे क्या लगता है? माइनस। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। नहीं समझ में आया? समझ में आया? आपको पता है जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है ऊपर में चेंज इन कंसंट्रेशन और नीचे होगा चेंज इन टाइम, तो माइनस डी ए बाय डी टी। डी इसलिए लगा क्योंकि यहाँ बात कर रहा है इंस्टेंटेनियस का। यहाँ पे एवरेज रेट होता है तो यहाँ पे डेल्टा आता है डी के जगह। दो रिएक्शन है, आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, यानी कि समीकरण चलने दो पंखा, समीकरण 1 और 2 से। कोई दिक्कत? आवाज़ जा रहा है? पता है आप लोगों को एक वीडियो बनाए उसमें से पता है 30 मिनट का वीडियो तकरीबन बना था, 25-30 मिनट का ही लेक्चर जो अभी शूट कर रहे हैं। सो पता चला माइक बंद रह गया था। अब माइक बंद रह गया तो फिर से हमको अभी शूट करना पड़ रहा है ना, इसलिए देख लेते हैं हम। पूरी मेहनत बर्बाद हो गया। फिर सोचें कि छोड़ दो, अच्छा आज नहीं वीडियो बनाते हैं, लेकिन फिर सोचें यार बहुत दिन अब्सेंट रह गया है ना, तो वीडियो नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा और आप लोगों को फिर कैसे छोड़ सकते हैं। और पता है कि कल ये है क्या चीज़ है? कल इंडिपेंडेंस डे मतलब क्या है? 15 अगस्त को भारत देश आज़ाद हुआ था, है कि नहीं? आप लोग आज़ाद हो गए हैं? बोल सर हम आज़ाद नहीं है सर, हमारी गर्लफ्रेंड के बंधन में हम बंधे हैं सर, उसी के चंगुल में हम फंसे हैं, और कहीं भी जाते तो पूछती कहाँ गया था, हाँ बोलती वहाँ नहीं जाना। सर क्या करें सर, तो तुम लोग आज़ाद नहीं हो सकता, कोई उपाय नहीं है। गर्लफ्रेंड डाल के परेशान है, कहीं गलती से
लड़की कहीं बात कर रही है, घर से भी बात कर रही है, और उधर से बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ गया। हाँ, कहाँ बिजी थी? भरोसे नहीं करता, उठ जाता भरोसा ना है। हमको नंबर भेजो, स्क्रीनशॉट भेजो, किससे बतिया रही थी, है कि नहीं? तो तुम लोग आज़ाद नहीं हुआ, देश आज़ाद हुआ था, तुम लोग आज़ाद नहीं है। चलो इधर आओ। तो इसलिए तुम लोग ज़्यादा खुश नहीं होना, ठीक है? हाँ, देश आज़ाद हुआ है, उसका खुशी मना सकते हो, तुम लोग आज़ाद नहीं है। चलो इधर आओ, ठीक है? बाकी इंडिपेंडेंस डे है तो वंदे मातरम, भारत माता की जय, ठीक है? इधर आ जाओ, बहुत ज़्यादा बात नहीं, काम की बात ज़्यादा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब यहाँ क्यों लिखे? देखो यहाँ पे r बराबर के, यहाँ r बराबर है माइनस डी ए बाई डी टी। जब ई वाला साइड बराबर है तो r बराबर नहीं लिख सकते ऐसे, नहीं भी समझ में आ रहा है तो देखो r बराबर क्या है बाबू? k है। r बराबर क्या है? k है। तो यहाँ r बराबर क्या है? माइनस डी ए बाई डी टी। तो r का वैल्यू माइनस डी ए बाई डी टी यहाँ नहीं रख सकते। तो जब ई वाला वैल्यू यहाँ रख देंगे, r बराबर ई वाला, यहाँ ई वाला वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा? k बराबर ई r का वैल्यू यहाँ आ जाएगा ना, तो माइनस डी ए बाई डी टी। के बराबर माइनस डी ए बाई डी टी। तो वहीं यहाँ पे देखो, तो ई साइड बराबर है तो ई साइड भी बराबर कर सकते हैं, आप जैसे भी समझना है समझ लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया दोनों इक्वेशन, ठीक है? ई साइड बराबर है तो ई साइड अपने बराबर हो जाता है, तो के माइनस डी ए बाई डी टी। समझ में आया? चलो अब देखो यहाँ पे ई डी टी इसमें गुना में है कि भागम है? बताओ। नीचे है तो भागम है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? गुना में। तो यहाँ पे देखो के इंटू डी टी बराबर माइनस डी ए। नहीं समझ में आया? ये भगवान, के का के है, डी टी यहाँ भागम है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो के इंटू डी टी बराबर का बराबर, माइनस का माइनस, और डी ए बचा खाली डी ए, ठीक। अब देखो ई वाला जो है ना बाबू, ई वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ई वाला जो है ना, ये वाला दिख रहा है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं इसको, इसी को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। वही तो यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे किसको? डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से आया ना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? डिफरेंशियल इक्वेशन। हिंदी में इसी को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं? समाकलित, ये अवकलित समीकरण। क्या बोलते हैं? अवकलित समीकरण। समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। चलो अब इसका हम लोग क्या करेंगे? बोल दिया तो डिफरेंशिएशन करना है, चलो कर देते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। हिंदी में इसको क्या लिखते हैं? दोनों तरफ। दोनों तरफ डिफरेंशिएट मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट सही है, दोनों तरफ समाकलित करने पर। दोनों साइड क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का साइन पता है आप लोगों को? पढ़ता है, फिजिक्स में भी यूज होता है ना इंटीग्रेशन। नहीं पता है? बायो वाला सोच रहे हो सर ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत हार्ड है। सर हम समझाएंगे तो बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें वैसे ईजी वाला यूज है। मैथ भी पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा मस्त पढ़ाते हैं, लेकिन क्या करें यार, टाइम का बहुत इशू है। चलो इधर आओ, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन के इंटू डी टी बराबर माइनस डी ए, ऐसे ऐसे। अब देखो यहाँ देखो आपको पता है कि कहीं dx का इंटीग्रेशन x आता है। क्या आता है? dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, ठीक है? क्या आएगा? x। इस की पॉइंट है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे dx की जगह मान लो यहाँ पे कहीं dy आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? y। कहीं dy की जगह यहाँ पे dA आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये। नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा? तो वही यहाँ पे, यहाँ वाला वही रूल लगेगा, ठीक है? बस इसको ध्यान में रखना, अभी इसको ध्यान में रखना। यहाँ देखो, यहाँ के कांस्टेंट, के बाहर जाएगा और इंटीग्रेशन होगा यहाँ dt का बराबर माइनस यहाँ होगा dA का। किसका होगा? dA का। अब देखो के का के, अब देखो dt, यहाँ देखो dx का x है तो dt का क्या होगा? t। नहीं समझ में आया? बराबर का बराबर, माइनस का माइनस। देखो dx का x तो यहाँ dA का क्या होगा? dA का क्या होगा? इंटीग्रेशन ये। हे भगवान, समझ में आया? अब देखो इंटीग्रेशन में यहाँ लिमिट नहीं लगा रहेगा ना, यहाँ लिमिट नहीं रहेगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पूछिए मैं कुछ नहीं लिखा है ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट देते हैं c। क्या देते हैं? c। इसको इक्वेशन मानेंगे, 2 इक्वेशन है तो इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। हम लोग c का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? कब निकालेंगे? तो एट t बराबर 0 पर, है ना? जब इनिशियल टाइम 0 रहेगा। एट मतलब होता है पर, कब? तो t बराबर 0। अब जब टाइम 0 रहेगा, क्या रहेगा? 0। टाइम 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन, ये वाला जो है ना, ये कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा यहाँ पे A0। यहाँ पे कंसंट्रेशन ये है ना, कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पर, तो इनिशियल टाइम t बराबर 0 है ना, तो उस टाइम हम लोग मानते हैं कि जब रिएक्शन स्टार्टे हुआ था
तो उस टाइम जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था ना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था वो ए नॉट के बराबर था, तो उसको मान लिए क्या चीज़, ये नॉट, क्या मान लिए, ये नॉट, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब ई वाला वैल्यू देखो इसमें रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो के का देखो, के का के है, के का क्या है, के है टी, टी का वैल्यू कितना है 0, तो के इंटू 0 बराबर का बराबर माइनस का माइनस, देखो माइनस का माइनस ये का वैल्यू देखो यहाँ पे ये है, अरे बाबू ये कहाँ है, ये भगवान, माइनस का माइनस ये का वैल्यू देखो, ये किसके बराबर है, ये नॉट के बराबर, तो यहाँ होगा ये नॉट, ठीक है, किसके बराबर होगा, ये नॉट, ठीक है, माइनस ये नॉट और यहाँ प्लस सी, तो हमको सी चाहिए क्या, देखो के से 0 गुना होगा तो 0 नहीं होगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, ये 0 खत्म हो गया, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, देखो डायरेक्ट लिख देते हैं, सी बराबर हो जाएगा ये नॉट, अरे ये माइनस वाला इधर आएगा प्लस में हो जाएगा ना, माइनस वाला इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो सी बराबर ए नॉट, तो बस सी बराबर ये नॉट, देखो यहाँ सी का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू। अब सी का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, अब इसको और थोड़ा सॉल्व करना है, यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, तो फिर थोड़ा मिटाएंगे, थोड़ा क्या करेंगे, मिटाएंगे, थोड़ा मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट हो जाए, चलो हो गया, ओए तेरी, समझ में आ रहा ना, बस देखते जाओ, इधर मिटा रहे हैं, नोट्स बनाते जाना है, ठीक है, अच्छा करना बाबू तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी नवंबर से फिजिक्स स्टार्ट होगा आप सबों का रिवीजन क्लास, और ऐप भी हो सकता है लॉन्च होगा, देखते हैं, इधर मिटा ही देते हैं, इधर क्या रखेंगे। अब बहुत कुछ सोच रहा होगा सर ऐप लॉन्च कीजिएगा तो पैसा लीजिएगा क्या, है कि नहीं, टेंशन नहीं लो, आराम से पढ़ो, पढ़ा रहे हैं ना पूरा केमिस्ट्री फ्री में, पढ़ो। चलो ये हो गया यहाँ तक, c बराबर 0, तो हम लोग c का वैल्यू रखते हैं किस में, समीकरण 3 में, तो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3, अब ऐसे लिख सकते हैं, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3, यानी कि समीकरण, शॉर्ट में लिख रहे हैं, समीकरण 3 में c का मान रखने पर क्या होगा, देखो समीकरण 3 ये है, के टी बराबर, समीकरण 3 के टी बराबर माइनस ये, वाह प्लस सी, अब सी का वैल्यू प्लस सी, सी बराबर क्या है, सी बराबर है ये नॉट, क्या है ये नॉट, तो यहाँ हो जाएगा क्या, ये नॉट, सिंपल है। अब आपको एक चीज़ पता है, ऐसा देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं, के टी बराबर, देखो यहाँ पे ये माइनस में ही प्लस में है, तो इसको पहले लिख देते हैं, तो ये नॉट और माइनस हो जाएगा यहाँ पे ये, सिंपल है, समझ में आया। अब देखो ये टी किस में है, गुणा में कि भागा में है, गुणा में है तो इधर आएगा तो भागम होगा कि गुणा में, भागम होगा ना, सिंपल है। तो के बराबर ये टी को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/t, अच्छा ऐसे लिख देंगे, ए नॉट माइनस ये गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में, किस में हो जाएगा, भागा में, बस सिंपल है। आपको पता है कि हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ से के का ही वैल्यू निकालते हैं, ये रेट कांस्टेंट, ठीक है, यानी के बराबर ऐसे लिख सकते हैं, देखो टी है तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 1/t, और यहाँ गुणा में लिख सकते हैं कि ये नॉट माइनस ये, अब यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेयर मतलब होता है जहाँ पे क्या है, तो के बराबर रेट कांस्टेंट मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं वेग नियतांक, ठीक है। फिर टी, तो टी तो टाइम है, टाइम मतलब क्या होता है, समय, ठीक है। फिर देखो ये नॉट क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अच्छा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक, अपने से लिख लीजिएगा, नहीं, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, इसको थोड़ा लिख लीजिएगा अपने, सांद्रता, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और ये सिर्फ आपका है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, क्या है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये है आपका सिर्फ सांद्रता, ये सांद्रता किसी भी टाइम पर 2 मिनट 3 मिनट, ठीक है, ये चीज़ें बस यहाँ तक लिख लेना है। आपको जब भी बोलेगा कि शून्य कोटि के लिए रेट ला एक्सप्रेशन लिखो,
है ना, मतलब इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन लिखो, इंटीग्रेटेड रेट ला मेथड का यूज करो। तो इंटीग्रेटेड रेट ला के लिए आपको यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक जाना है और लास्ट में यहाँ तक, क्योंकि आपको के का वैल्यू निकालना पड़ता है ना। कैसे निकालते हैं के का वैल्यू, देखो यहाँ पे के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर मेन वैल्यू ये है 1/t इंटू ए नॉट माइनस जी। कोई दिक्कत है यहाँ तो समझने में। चलिए आज का ब्यूटीफुल सा लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। कल हम लोग यही सेम चीज़ देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जीरो ऑर्डर है, कल देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो आराम से इसको देख लेना है, और ये देखने के बाद आपका यहाँ से 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, सेम चीज़ यही बोलेगा, 5 मार्क्स देगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने प्यारे बच्चों, रेडी रेगुलर तैयार रहना है। शाम को 7 बजे, कल 15 अगस्त है, कल भी क्लास रहेगा, है ना, छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं रहेगा। हाँ जब रहेगा तब बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।